गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पढ़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे हैं पाठ संख्या 2 और पाठ संख्या 2 में अपन ने जिनेंद्र कुमार का जीवन परिचय पढ़ा है और उसी के साथ बाजार दर्शन जो चैप्टर है आपका जिनेंद्र कुमार के द्वारा लिखा हुआ गद्य की निबंध शैली में उसमें भाग फर्स्ट जो है उनके जो मित्र हैं उनके बारे में अपन ने पढ़ लिया था कि किस प्रकार से वो पैसे लेकर के खूब सारे बाजार जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता कि उन्हें कौन सा सामान खरीदना है और कौन सा सामान नहीं खरीदना है। इस तरीके से वो उस सामान को खरीदते हैं। और अब जो है उनके दूसरे प्रकार के मित्र हैं उनसे अपन मिलेंगे पेज नंबर 87 और पेज नंबर 87 पर अपन उनसे मिलेंगे जिसमें वो बताएंगे कि उनके जो मित्र हैं वो किस प्रकार के हैं। एक और मित्र की बात है, यह दोपहर के पहले के गए बाजार से कभी शाम को वापस आए तो खाली हाथ। अब जो दूसरे मित्र हैं इनके बाजार गए हैं और बाजार से आए हैं तो भी खाली हाथ। मैंने पूछा कहाँ रहे, बोले बाजार देखते रहे। मैंने कहा बाजार को देखते क्या रहे, बोले क्यों बाजार। तब मैंने कहा लाए तो कुछ भी नहीं। तब जो लेखक है उन्होंने अपने मित्र से कहा कि आप बाजार ही देखते रहे, वहां से लाए तो कुछ भी नहीं। बोले हाँ, पर यह समझ ना आता था कि न लूं तो क्या, सभी कुछ तो लेने को जी चाहता होता था। कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था, इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। मैंने कहा खूब, पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी। तो यहाँ लेखक जो अपने मित्र से कह रहे हैं कि अगर आपको ये नहीं पता है कि आपको क्या लेना है तो सब तरह की जो चाह है, सारे सामानों की जो चाह है वो आपको घेर लेगी। पर मित्र की बात ठीक थी। अगर पता नहीं है कि क्या चाहते हो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी और सब परिणाम त्रास ही होगा, गति नहीं होगी न कर्म होगा। त्रास ही होगा यानी अच्छा नहीं होगा, बुरा ही होगा। बाजार में एक जादू है, वह जादू आंख की राह काम करता है, वह रूप का जादू है। पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। अब बाजार में क्या बताया गया है, एक जादू बताया गया है। वह जादू आंख की राह काम करता है। आंख की राह है, राह यानी रास्ता। अब आंख की राह कैसे काम करेगा कि कोई भी सामान वगैरह है उस सामान को क्या करते हैं अपनी आंखों से देखते हैं। आंखों से देखते हैं तो उस चीज का इफेक्ट जो है अपने मन पर पड़ता है और मन जो है उन चीजों की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो इस प्रकार से बाजार का जो जादू है वो आंख की राह काम करता है। वह रूप का जादू है। जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है उसी प्रकार से चुंबक जो होती है लोहे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। उसी प्रकार से जो है आपका चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही जादू की भी मर्यादा होती है। जेब भरी और मन खाली हो, अरे बैग में तो खूब पैसे हो और मन क्या हो, खाली हो। तो ऐसी स्थिति में अगर हम बाजार जाते हैं, ऐसे हालात में अगर हम बाजार जाते हैं तो जादू का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा न हो, जेब तो खाली है लेकिन मन भरा न हो तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीजों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कहीं कहीं भी उस वक्त जेब भरी तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है। अगर जेब भरी है तो उस समय मन किसी की मानने वाला नहीं है। जिस प्रकार से लेखक के पहले मित्र ने क्या किया था कि उन्हें उनके पास पैसे खूब थे, मनी बैग खूब था और इसीलिए मन उनका खाली था और बाजार जाकर के बिना आवश्यकता का जो सामान है वो भी खरीद लाते हैं। कहीं भी इस वक्त जेब भरी होती तो फिर वह मन किसकी मानने वाला। मालूम होता है यह भी हूँ वह भी हूँ, सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी पूरी की पता चलता है कि फैंसी चीजों का बहुतायत आराम में मदद नहीं देती। यानी फैंसी जो चीजें होती हैं
वो बहुत मात्रा में हमें आराम नहीं देती है, बल्कि हमारे आराम में खलल ही डालती है, परेशानी ही डालती है। थोड़ी देर में स्वाभिमान को जरूर सेक मिल जाता है, यानी अपन ये जरूर कर लेते हैं कि हाँ देखो मेरे पास कितना क्या सामान आ गया है। इससे अभिमान की गिल्टी की और खुराक ही मिलती है, यानी इससे अभिमान भले ही बढ़ जाए, लेकिन मन में जो है एक भाव की मुझे इनकी जरूरत नहीं थी फिर भी मैंने ले आया। जकड़ रेशम में डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी। अब किसी भी चीज को पकड़ने में अगर रेशमी डोरी का रेशम की डोरी को अपन काम में ले रहे हैं तो उसकी जकड़ का मतलब ये नहीं कि वो जकड़ कम होगी, यानी जकड़ कैसी भी हो वो जकड़न ही होती है, बंदिश ही होती है। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, वह यह है कि बाजार जाओ तो खाली मन न हो, यानी अगर आप बाजार जाते हो तो मन जो है वो खाली नहीं होना चाहिए। मन खाली हो तो बाजार न जाओ, और अगर व्यक्ति का मन खाली है, उसे ये नहीं पता किसी क्या लेना क्या नहीं, तो वह बाजार ना जाए। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। कहते हैं ना अपने कि दोपहर में अगर लू चल रही है, व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएगा तो लू का प्रभाव उस पर नहीं होगा। उसी प्रकार से मन अगर खाली है तो व्यक्ति को बाजार नहीं जाना चाहिए, सोच विचार करके जाना चाहिए कि मुझे क्या लेकर के आना है, तभी वो बाजार जाए। पानी पीकर वो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है, यानी लू जो है वो नहीं लगती। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाएगा। अगर मन में लक्ष्य हो कि हमें क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है, तो जो है उसका प्रभाव अपने ऊपर नहीं होगा, तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा, बल्कि कुछ आनंद ही देगा। घाव देना यानी पीड़ा नहीं देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, कृतार्थ होगा यानी तुम्हारे उपकार को मानेगा, क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। तो बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। यहाँ एक अंतरचिन्ह लेना बहुत जरूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, यानी व्यक्ति का मन जो है खाली नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि वह मन बंद रहना चाहिए, बंद भी नहीं रहना चाहिए, तो ये नहीं देख पाए कि मुझे क्या लेना है। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। यानी मन बंद किसका होगा? जिसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, एकदम संपूर्ण है, से सब अपूर्ण है, यानी सिर्फ भगवान को ही संपूर्ण होने का अधिकार है, किसी मनुष्य को नहीं। तो शेष शब्द क्या है? अपूर्ण। इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, निरोध कर लोगे यानी रोक लोगे, यह झूठ है। और अगर इच्छा निरोधक का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तब झूठ है कि आप अपनी इच्छाओं को रोक सकते हो तब से। तो वैसे तब की राह रेगिस्तान को जाती है, मोक्ष की राह वह नहीं है। ठाठ देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है, जड़ता यानी जड़ कर देना है। लोभ का यह जितना नहीं है कि यहाँ लोभ होता है, यानी मन में वहाँ नकार हो यानी मनाही का भाव हो, यह तो लोभ की ही जीत है, इससे तो लोभ ही जीतता है, आदमी की हार होती है। यानी जबरदस्ती अगर व्यक्ति मन को बंद कर लेता है तो वहाँ मन की ही हार होती है, लोभ की ही जीत है और आदमी की हार है। आंख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ, यानी अपनी आंखें ही नष्ट कर दी और उसके बाद लोभ के दर्शन से बचे तो कोई फायदा नहीं। ऐसा क्या लोभ मिट जाएगा? और कौन कहता है कि आंख फूटने पर वो दिखना बंद हो जाएगा? वो तो मन की आंखों से देख लेगा। क्या आंख बंद करके ही हम अपने सपने नहीं लेते हैं? और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते हैं? इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं, वह अकारक है, यह तो हट वाला योग है, शायद हट ही हट है, योग नहीं है। इससे मन कृश भले हो जाए, कृश यानी कमजोर, कमजोर भले ही हो जाए और पीला और असक्त जैसे विद्वान का ज्ञान, वह मुक्त ऐसे नहीं होता।
इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र होता है। यानी व्यापक यानी फैला हुआ, संकीर्ण यानी सीमित, और व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट यानी बड़े की जगह क्षुद्र यानी छोटा। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए, यानी अपने मन को बंद नहीं करना चाहिए। वह मन पूर्ण कब है? हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न होते। अपूर्ण है, इसी से हम हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को न है, यानी बलशाली मन को रोकने के लिए ना है, जो मन को भी इसीलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, मन मानेपन भी छूट मन को न है, क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है, क्योंकि वो हमारे शरीर का अंग है, खुद कुल नहीं है। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं। अब ये जो अपन ने अभी तक पढ़ा, ये दूसरे प्रकार के जो मित्र थे उनके बारे में पढ़ा है, जिनका मन जो है बिल्कुल बंद था, बाजार जाते हैं, बाजार से कुछ भी लेकर के नहीं आते हैं, और उनका मन जो है एकदम बंद। तो इस प्रकार के मन बंद के लिए भी लेखक ने यहाँ मना किया है कि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जबरदस्ती अपन जो है अपने मन को बंद कर दे, मूंद दे और शून्य हो जाए। शून्य होने का जो अधिकार है वो सिर्फ परमात्मा के पास है। क्यों? क्योंकि वह संपूर्ण है। तो व्यक्ति को आवश्यकता के अनुसार ही, अपने मन के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार ही कार्य करना चाहिए, बाजार से सामान खरीदना चाहिए। अब है तीसरे प्रकार के व्यक्ति। पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं। तो पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनका नाम है भगत जी। चूरन बेचते हैं। क्या कार्य करते हैं? चूरन बेचने का यह काम करते हैं। जाने उन्हें कितने बरस हो गए, कितने साल हो गए, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज्यादा नहीं कमाए। यानी चूरन बेच करके सिर्फ वो 6 आने पैसे ही कमाते थे, उससे ज्यादा वो नहीं कमाते थे। चूरन उनका आसपास सरनाम है यानी प्रसिद्ध है, और खुद खूब लोकप्रिय है। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते, गुर यानी गुण पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या मालामाल होते। क्या कुछ उनके पास नहीं होता। इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है। यानी इतना अच्छा चूरन वो बनाते हैं कि उनके द्वारा बनाया गया जो चूरन है वो हाथों हाथ बिक जाता है। पर वह न उसे थोक देते हैं, यानी ना तो इकट्ठा ही बेचते हैं, न व्यापारियों को बेचते हैं। पेश की ऑर्डर कोई नहीं लेते, ना ही उसका ऑर्डर वगैरह लेते हैं कि इतना बना देंगे, इतना आपको दे देंगे। बंधे वक्त पर यानी फिक्स समय पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनको हो जाती है। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक जो रहते हैं, यानी सभी लोग जो है उसकी चूरन को खरीदने के लिए उत्सुक रहते हैं। चूरन से भी अधिक शायद वो भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का देय देने को उत्सुक रहते हैं। यानी भगत जी के प्रति उनकी जो सद्भावना है, अच्छी भावना है, ये उसके लिए उत्सुक रहते हैं, तैयार रहते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त बांट देते हैं। यानी 6 आने का चूरन बेच देने के बाद अगर चूरन उनके पास बच जाता है तो उस चूरन को वो सभी को मुफ्त में, फ्री में बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा है। यानी भगत जी को कभी कोई रोग होते हुए भी नहीं देखा है, कभी वो बीमार भी नहीं हुए। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। यानी बाजार का जादू जो है वो चूरन वाले भगत जी को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाता। कहीं आप भूल न बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ। या आप ये मत सोचना जिन भगत जी के बारे में बता रहे हैं वो लेखक ही है।
जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी न सोचिएगा। यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, अक्षर ज्ञान यानी पढ़े लिखे भी है या नहीं, और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत में लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी है, लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता, माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है। यानी बाजार जब वो जाते हैं तो बाजार का जादू जो है वो उन पे वार नहीं कर पाता, यानी उन पे नहीं चल पाता है। बाजार माल बिछा है, यानी मार्केट में जो सामान है वो बिछा हुआ है, लेकिन उनका मन जो है वो क्या है, अडिग है, स्थिर है कि जो उन्हें खरीदना है वही वो खरीदेंगे। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे लो, यानी जब वो चूरन बेचते हैं उस समय पैसा भी उनसे भीख मांगता है कि तुम मुझे ले लो और इससे और कमा सकते हो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्भ में बिलकता ही छोड़ देता है। यानी पैसे को एक गर्व होता है, घमंड होता है कि हर कोई मुझे पाना चाहता है, लेकिन यहाँ भगत जी जो हैं उनके ऊपर इस चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ भी चलती होगी? क्या वे शक्ति पुलकित रहकर सलज ही न हो जाती होगी, या नहीं अपने आप में जो है पैसे की शक्ति जो है, पैसा जो है वो भी अपने आप को उस समय लज्जित महसूस करता होगा कि कैसा व्यक्ति है जो कि पैसा भी नहीं पाना चाहता है। पैसे की व्यंग्य शक्ति की सुनिए, वह दारुण है। मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर, वह क्या निकली मेरे कलेजे को कौंधती एक कठिन व्यंग्य की लीक ही आर पार हो गई। यानी जब व्यक्ति के पास से कोई मोटर गाड़ी जा रही है, धूल उड़ा रही है, धूल उड़ती जा रही है, तो उस समय ऐसा लगता है जैसे कि देख इसके पास गाड़ी है इसलिए देख कैसे धूल उड़ाता हुआ जा रहा है। तो ये जो बात है इसमें भी एक व्यंग्य छिपा हुआ है, जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर, यानी जबरदस्ती किसी ने दिखा दिया हो कि देखो ये क्या है, गाड़ी और तुम्हारे पास नहीं है, तुम पैदल चल रहे हो, तो उससे वंचित होगा, तुम्हारे पास वंचित यानी तुम्हारे पास नहीं है। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछ ही नहीं। मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाय ये ही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। जब वो उस चीज़ को देखते हैं, गाड़ी को देखते हैं और उसका अभाव मन में खलता है, तब मन में विचार आता है कि क्या यही माँ बाप मेरे पास रह गए थे जन्म देने के लिए, कि जो मुझे एक गाड़ी भी नहीं दिला पाए, मोटर वालों के यहाँ जिनके पास एक गाड़ी भी नहीं है, जो मुझे एक गाड़ी दिला भी नहीं पा रहे हैं। उस व्यंग्य में इतनी शक्ति है कि जरा मुझे अपने सगों के प्रति प्रतिध्वन कर सकती है। प्रतिध्वन का अर्थ होता है किए गए उपकार को ना मानना। एक था कृतार्थ जिसका अर्थ है किए गए उपकार को मानना, उसका विलोम है कृतध्वन जिसमें है कि किए गए उपकार को ना मानना। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग्य शक्ति उस चूरन वाले अकिंचित कर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती? चूर चूर होकर के यानी एकदम नष्ट होकर, चूर चूर क्यों? कहो पानी पानी, यानी उस व्यक्ति के ऊपर ना तो पैसे का प्रभाव पड़ता है, पैसे की व्यंग्य शक्ति जो है ना तो वो उसे प्रभावित कर पाती है, ना ही बाजार का जादू उन्हें प्रभावित कर पाता है। तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग्य के आगे ही अजेय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को ही पिघला देता है। उस बल को नाम जो दो, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है, कुछ अलग ही जाति का व्यक्ति है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक धार्मिक नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं है कि मैं उन शब्दों के अंदर देखूं और प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से सरोकार नहीं है, मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पर रटूं। लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है बटोर रखने की स्पृहा,
तृष्णा यानी लालसा, स्प्रा यानी इच्छा, वहां उस बल का बीज नहीं है। बल्कि यदि उस बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है, जो निर्बल होता है, कमजोर होता है, वही व्यक्ति धन की तरफ झुकता है, आकर्षित होता है। वह अबलता है, कमजोरी है, वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। जड़ यानी जो स्थिर हो, चेतन जो अस्थिर हो। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया। मैंने भी जय राम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थी और न उस समय वह बाजार को किसी भांति कोस रहे थे। राह में बहुत लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे कि भगत जी जो है वो उन्हें पहचान ले। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन लिया और सबको अभिवादन किया। अभिवादन यानी स्वागत। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम हुई, लेकिन हो चक्के हो रहने की लाचारी उनमें नहीं थी। हो चक्का उन्हें आश्चर्यचकित होना, देखते रह जाना कि हाँ भाई कितनी सारी चीजें, एकदम लाचार हो गए, उस चीज को देखते रहे। व्यवहार में पेशोपेश उन्हें नहीं था और खोए से खड़े नहीं वह रह जाते थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है। भांति भांति यानी अलग अलग तरीके के, विभिन्न प्रकार के। उस सब के प्रति अप्रीति इस भगत के मन में नहीं है, जैसे उस समुचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद ही हो। विद्रोह है नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। रिक्त यानी कोई खाली जगह भीतर नहीं है। देखता हूँ कि खुली आंख, तुष्ट और मग्न वह चौक बाजार में से चलते चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं पर पड़े रह जाते हैं, कहीं भगत नहीं रुकते। रुकते हैं तो एक छोटी सी पंसारी की दुकान। देखो बाजार में और कहीं नहीं रुकते, कहाँ रुकते जाकर के? एक छोटी सी पंसारी की दुकान है, वहाँ जाकर के रुकते। पंसारी की दुकान जहाँ आपकी रोज दैनिक काम में आने वाली जो वस्तुएं हैं, राशन से संबंधित जो मिलती है, वहाँ दो चार अपने काम की चीज ली और चले आते हैं। बाजार से हठपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है, लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए अभी तक है, तभी तक उपयोगी है जब तक वहाँ जीरा मिलता है। जरूर भर जीरा वहाँ से ले लिया कि फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है। यानी जो सामान लेना होता है उस सामान को लिया और उसी सामान को लेने के बाद बाजार का उनके लिए कोई महत्व नहीं। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह जीरा नमक, बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यक्त होकर पूरा रहता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रह जाती है। यानी बाजार जो है सोचता है कि ग्राहक आएगा उनसे सामान खरीदेगा, लेकिन उन्हें जो चाहिए सिर्फ उसी चीज की तरफ वो बढ़ते हैं और उसे ही वो लेते हैं। बाकी सबका कोई भी प्रभाव जो है उनके ऊपर नहीं पड़ता है, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए वह तो कोने वाली पंसारी की दुकान से ही मिल जाता है और वहाँ से सहज भाव में वे ले लिया गया है। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती, चांदनी बिछी रहने से मतलब है अगर बाजार फैला पड़ा है, सामान है तो बड़ी खुशी से बिछा रहे। भगत जी से बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं अपनी परचेजिंग पावर के गर्भ में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते हैं। यानी जो ये नहीं जानते हैं कि उन्हें क्या खरीदना है, तो वे अपनी परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति के आधार पर
मन में सिर्फ गर्व कर सकते हैं, पैसे से केवल विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति और व्यंग्य शक्ति, ये बाजार को कहा गया है, बाजार को देते हैं। न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। बाजार का बाजारूपन बढ़ाने से अर्थ है कि अगर सामान की जरूरत नहीं है फिर भी उसे खरीदा जा रहा है, तो बाजार में उस सामान की कमी आ जाएगी, और सामान की कमी आने के कारण उस वस्तु का मूल्य जो है वो बढ़ा दिया जाता है, जिसे बाजारूपन कहते हैं। किसका मतलब है कि कपट बढ़ाती है, कपट यानी छल, धोखा। कपट की बढ़ती का अर्थ है परस्पर में सद्भाव की गति। इस सद्भाव के आस पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृद और पड़ोसी फिर रह नहीं जाते हैं, और आपस में कोरे ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं। लेने वाले और देने वाले, क्रय और विक्रय करने वाले की तरह व्यवहार करते हैं, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की धात में हो। यानी ऐसा लग रहा है कि ग्राहक जो है वो बेचने वाले को, मालिक को ठगना चाहता है, मालिक जो है ग्राहक को ठगना चाहता है। एक की हानि में दूसरे का अपना लाभ दिखता है, और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि शोषण होने लगता है। तब कपट सफल होता है और निष्कपट शिकार होता है। ऐसी स्थिति में जो कपट करने वाले हैं, छल करने वाले हैं, धोखा देने वाले हैं, वो तो होते हैं सफल, और जो पापहीन है, निष्कपट है, वो उस चीज का शिकार हो जाते हैं। ऐसा बाजार मानवता के लिए एक विडंबना है, एक समस्या है, और ऐसे बाजार का पोषण करता है जो उसका शास्त्र बना हुआ है। तो ऐसे बाजार का पोषण कौन करता है? अर्थशास्त्र करता है। आप जानते हैं कि जो मार्केट होता है, इकोनॉमिक्स होती है, पैसे का लेन देन है, सामान इधर उधर करना, ये सब किस में होता है? आपके अर्थशास्त्र में होता है। और ये जो अर्थशास्त्र है वो सरासर कौन-सा है? उल्टा है, मायावी शास्त्र है और अनीति शास्त्र है। ये है अर्थशास्त्र जो है। क्यों? क्योंकि लोगों को दिखावे के कारण, छल के कारण, कपट के कारण अपनी तरफ आकर्षित करता है, और व्यक्ति जो है वो, व्यक्ति के ऊपर जो है ये हावी हो जाता है, और सही और गलत का जो निर्णय है वो कम ही व्यक्ति कर पाते हैं। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के व्यक्तियों के बारे में इसमें बताया गया, और तीनों प्रकार के जो व्यक्ति हैं उनके माध्यम से बताया गया कि हाँ, फर्स्ट जो है उनके पास पैसा ज़्यादा इसलिए सामान ज़्यादा खरीद के ले आए। सेकंड जो व्यक्ति हैं, मित्र हैं उनके पास पैसा है लेकिन उनका मन ये डिसाइड नहीं कर पाता कि उन्हें क्या खरीदना है और क्या नहीं खरीदना है। पूरे दिन घूम करके वो कैसे कैसे वापस आ जाते हैं, उनका मन जो है वो बंद है। तीसरे जो है आपके भगत जी हैं, जो बाजार को सच्ची कृतार्थता प्रदान करते हैं कि आवश्यकता के अनुसार उन्हें जो चाहिए उसी सामान को वो वहाँ से खरीदते हैं और लेकर के आ जाते हैं। इस प्रकार से ये 3 भाग जो है वो इस चैप्टर के दिए गए हैं। 3 प्रकार के व्यक्तियों के माध्यम से इस बाजार दर्शन निबंध को समझाया गया है। अब है पाठ के साथ आपके अभ्यास प्रश्न। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है? तो बाजार का जादू चढ़ने पर तो क्या होता है, बिना आवश्यकता का भी सामान वो खरीदता रहता है, और इतना सामान खरीद लेता है कि सारे तो उसके पैसे वेस्ट हो जाते हैं, साथ ही उन्हें उन चीज़ों की जरूरत नहीं है। इस बात का आभास उनसे बाद में होता है जब उस बाजार का जादू से उतरता है। बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू बरकर आता है? क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? तो ये अपन इसके लिए कहेंगे कि हाँ, भगत जी का जो व्यवहार है, आचरण है, वो समाज में शांति स्थापित करने के लिए मददगार है। अगर व्यक्ति ये समझ जाए कि मुझे जितनी आवश्यकता है उसी के अनुसार अगर मैं सामान खरीदूँ, उसी के अनुसार मैं सामान लूँ बाजार से, तो ना तो बाजार में छल और कपट बढ़ेगा और ना ही वस्तुओं की जो मांग है वो ज़्यादा होगी, जिसके कारण उनका मूल्य बढ़ेगा और समाज में जो है वो शांति बनी रहेगी।
तो बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा पहलू बनकर सामने आता है? संतोष का भाव, आवश्यकता के अनुसार सामान खरीदना, बाकी किसी चीज की और ध्यान ना देना। बाजारूपन से क्या तात्पर्य? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किसमें है? बाजारूपन से तात्पर्य है कि जो व्यक्ति बिना जरूरत के भी सामान खरीदते हैं और बाजार में उस सामान की कमी आ जाती है, और बाजार को सार्थकता वही व्यक्ति प्रदान करता है जिसके मन में संतोष का भाव हो और जो ये जानता हो कि हाँ मैं मुझे इतना ही सामान खरीदना है, उसी के अनुसार वो खरीदता है। जैसे कि आपके भगत जी का उदाहरण है। बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति, परचेजिंग पावर। इस रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की भी रचना कर रहा है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? तो इससे हम सहमत हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर एक जाति, हर एक धर्म के लोग आते हैं। एक समान, एक तरीके से किसी भी दुकान से, कहीं से भी एक समान मूल्य पर सामान खरीदते हैं और एक समान मूल्य जो है वो देते हैं, और एक दूसरे से सभी जो है वहाँ मिलजुल करके व्यवहार करते हैं। आप अपने तथा समाज से कुछ ऐसे प्रसंग का उल्लेख करें जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत हुआ। आप शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत कब हुआ? जिस प्रकार से आपको जरूरत है उसके अनुसार आपके पास पैसा है और आपने कुछ सामान खरीदा है जरूरत के अनुसार। और एक जो है आपके इनके मित्र की घटना आई है फर्स्ट वाले की, जिनको जरूरत नहीं है, पैसा है, लेकिन वो समाज में ऐसा पर्सन छोड़ते हैं जहाँ की बिना जरूरत के भी सामान खरीदते हैं। जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई, जब भगत जी ने सिर्फ 6 पैसे का चूरन बेचा और बाकी जो चूरन था बचा हुआ उससे वो और पैसे कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं कमाए और जो पैसा है वो उनके सामने हीन हो गया और उन्होंने उस पैसे को नहीं लिया। जो बचा हुआ चूरन था उसे निःशुल्क बिना पैसों के बच्चों को बांट दिया। इस प्रकार से 5 प्रश्न है पाठ के साथ में जो आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। आगे के जो प्रश्न है इनको देखो पाठ के आसपास। बाजार दर्शन पाठ में बाजार जानने या न जाने के संदर्भ में मन की कई स्थितियों का जिक्र आया है। आप इन स्थितियों से जुड़े अपने अनुभवों का वर्णन कीजिए। तो ये जो प्रश्न है इसका उत्तर जो है पाठ के आधार पर मन खाली हो, पहला जो मित्र था उसकी घटनाएं आएंगी। मन खाली न हो, तो मन में यही नहीं है पैसा अपने पास से बाजार चले जाते हैं, क्या खरीदे क्या नहीं खरीदे, तो मन खाली न। मन को यही नहीं पता हो कि हमें क्या खरीदना है, कुछ भी नहीं लेना है। मन में नकार हो, यानी मन में क्या हो, सिर्फ ना का भाव हो। तो ऐसी स्थितियों के बारे में आपको इसमें बताना है, आपको अपने मन क्या रखना है। बाजार दर्शन पाठ में किस प्रकार के ग्राहकों की बात की, आप स्वयं को किस श्रेणी का ग्राहक मानते हैं या मानती हैं? तो 3 प्रकार के ग्राहकों की बात हुई है, उनके बारे में लिख दो और आप किस प्रकार के ग्राहक बनना चाहते हो वो आप बताइए। आप बाजार की भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृति से अवश्य परिचित होंगे। माल की संस्कृति और सामान्य बाजार और हाट की संस्कृति में आप क्या अंतर पाते हैं? परचेजिंग पावर आपको किस तरह बाजार में नजर आता है? ये आपको नहीं करना है। 3 वाला जो प्रश्न है इसका उत्तर आपको नहीं करना है पाठ के आसपास में। 4th, लेखक ने पाठ में संकेत किया है कि कभी कभी बाजार में आवश्यकता ही शोषण का रूप धारण कर लेती है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? तो ये आप अपने अनुसार इस प्रश्न का उत्तर दें कि किस प्रकार से बाजार में शोषण होने लगता है, कब होने लगता है। 5वां है स्त्री माया न जोड़े, या माया शब्द किस ओर संकेत कर रहा है? तो माया शब्द जो है यहाँ स्त्री के द्वारा जोड़े जाने वाले सामान वगैरह की ओर ध्यान दे रहा है, संकेत कर रहा है। स्त्रियों द्वारा माया जोड़ना प्रकृति प्रदत्त नहीं बल्कि परिस्थितिवश है, यानी परिस्थितियों के लिए भी वो क्या करती है, सामान एक्स्ट्रा में इकट्ठा करके रख लेती है, जो स्त्री को माया जोड़ने के लिए विवश कर देती है। यानी आने वाली समस्याओं के लिए पहले से वो तैयार रहती है कि शायद इसकी भविष्य में जरूरत पड़े। और ये भी कहा जाता है कि स्त्री जो होती है उसमें एक खूबी होती है कि वो हर तरीके की सामान की सुख सुविधाएं जो है वो पहले से जोड़ करके रखती हैं, आने वाले बुरे समय के लिए भी वो तैयार रहती है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं आपके 1 से 5 तक के, फिर पाठ के साथ में 1, 2, 4 और 5
इन प्रश्नों के उत्तर जो है वो आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में करने हैं। आगे अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग मुझसे पूछ लेना और अपनी नोटबुक में अपना जो काम है वो कंप्लीट कर लेना। और अपनी नोटबुक जो है आप स्कूल में आकर के चेक करवाएं और स्टैंप लगवाएं, जिससे देख पाएँ कि आपने जो काम किया है कितना किया है, सही किया है कि नहीं किया है, सारी चीज़ों को हम जान पाएँ। इसके अलावा जो है वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो भाषा से संबंधित है और ये दिए हुए इनको एक बार आप पढ़ लेना। पीछे शब्दार्थ दिए हुए हैं, साथ साथ मैंने बता दिए हैं शब्दार्थ, लेकिन फिर भी एक बार जो है आप शब्दार्थ की जो रीडिंग है वो भी आप लोग लगा लिया करो, जिससे कि आपका शब्द भंडार जो है आपका बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का अर्थ जो है आपको ध्यान रहे और आप प्रश्न का उत्तर लिखते समय ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को काम में ले सके। धन्यवाद।